हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 0 0 है और दूसरा पॉइंट 36 और 15 कोऑर्डिनेट्स के साथ है। इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपकी बुक का जो सेक्शन 7.2 है उसके अंदर ए और बी दो टाउन्स का डिस्कशन किया गया है। क्या अब हम उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो चलिए हम पहले फर्स्ट लाइन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास देखिए, कोई भी जब भी बच्चों आपको कोई पॉइंट दिया होता है ना, तो उस पॉइंट के ना दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम फर्स्ट जो पॉइंट है इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट पॉइंट ए को हम लेट कर लेते हैं क्या, 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ए लेट कर लेते हैं। और लेट पॉइंट बी, तो लेट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो हमको दे रखे हैं उसको पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, यानी कि 36 और 15। तो अब हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई से शो करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई से शो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट को हम 1 के साथ यानी कि x1 y1 और सेकंड पॉइंट को x2 y2 के साथ हम शो कर रहे हैं। तो चलिए अब हमको बस डिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को हम पहले भी याद कर चुके हैं और उससे हम क्वेश्चन नंबर 1 भी निकाल चुके हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमको किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए बी की। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर क्या, x2 माइनस में x1 यानी कि सेकंड का x2 कोऑर्डिनेट माइनस में x1 कोऑर्डिनेट इसका होल स्क्वायर प्लस में ऐसे ही y2 माइनस में y1 इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अब हमको क्या करना है, अब x2 x1 और y2 y1 की केवल वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू ये रही, दैट इज 36 माइनस में x1 की वैल्यू ये रही, दैट इज 0 इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू ये रही बच्चों 15 माइनस में y1 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 0 इसका स्क्वायर। तो किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर सेम आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 ये 15 का स्क्वायर, इस सारे का क्या होगा स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 6 6 जा 36 कर गया, 3 6 3 जा 18 और 3 21। अब 3 से 3 6 जा 18 कर गया, 1 3 3 जा 9 और 1 10। तो 6 9 2 1, तो 1296 करके इसका क्या आ गया 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का आपको स्क्वायर पता होता है कितना 225। ये आपको 25 तक के सारे स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए। तो चलिए इनका हम सम करते हैं। 6 और 5 कितना हो गया 11 कर गया 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 कर गया 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पे 1 का 1 बच गया और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट। क्या आप 1521 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी आपको निकालना आता है डिवीजन मेथड से। हम पीछे से पेयर बनाते हैं, ये हमारे पेयर बन गए। अब हमको देखना है ये किसके स्क्वायर पे चलेगा। ये चल रहा है बच्चों हमारा 3 के स्क्वायर पे, 3 3 जा 9, क्योंकि 4 के स्क्वायर पे तो 16 हो जाएगा। अब 15 में से 9 जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बचा, ऊपर से दूसरा पेयर 21 एज इट इज नीचे आ गया। अब जितना हमारा क्वोशंट था उसका 2 टाइम्स होके नीचे आता है, तो 3 का 2 टाइम्स कितना आ गया 6। अब देखिए इसके पीछे 1 है, अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, और यूनिट डिजिट 1 किसके स्क्वायर करने पे आता है, या तो वो किसके स्क्वायर 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9 9 जा 81। तो देखते हैं ये 9 पे चलता है क्या, 9 9 जा 81 कर गया 8, 9 6 जा 54 और 8 कितना 62। तो ये कैंसिल, यानी कि 1521 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 39 यूनिट्स। तो हमारे पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी। तो बीच की डिस्टेंस दोनों के बच्चों कितनी आ गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई हमारे पास है 39 यूनिट्स। अब हम चलते हैं इसके दूसरी जो लाइन है इसके ऊपर। इसने बोला है कैन यू नाउ फाइंड, क्या अब आप पता कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा रहा था। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया। तो दो टाउन्स ए और बी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चे टाउन ए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाउन बी। जब आप सेक्शन 7.2 में जाएंगे बच्चों तो टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे क्या
40 और टाउन बी के कोऑर्डिनेट बुक से आपको मिलेंगे 60। तो बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं क्या ले लूंगा, x1 y1 और इसको मैं क्या लूंगा बच्चों, x2 y2। ये x2 ये y2, इससे हम इस कोऑर्डिनेट्स के साथ शो करेंगे। तो टाउन ए और बी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो x2 देखिए यहाँ पर कितना है, ये रहा 6 माइनस में x1 कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है बच्चे 0 माइनस में y1 कितना है, ये भी 0, तो 0 माइनस में 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 0, तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस में 0 सारे का स्क्वायर रूट, और 4 प्लस में 0 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों 2। तो ये हमको अगर टाउन ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट्स किस में दे रखे हैं, किलोमीटर में, यानी कि जो यूनिट हमारी इन कोऑर्डिनेट्स की रहती है वही यूनिट हमारी किसकी रहेगी, डिस्टेंस की भी रहेगी। तो टाउन ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी क्वेरी डालिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।